अब चलिए आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। शातिर लुटेरी दुल्हन भोपाल से गिरफ्तार हो गई है। लुटेरी दुल्हन ने 25 शादियां करके दूल्हों को लूटा। सवाई माधोपुर की पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शादी करके जेवरात, नकदी और मोबाइल लेकर हो जाती थी फरार। यूपी के महाराजगंज की रहने वाली है आरोपी महिला। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। राजस्थान की सवाई माधोपुर की माउंट टाउन थाना पुलिस ने 25 बार शादी करके दूल्हों को लूटने वाली शातिर लुटेरी दुल्हन अनुराधा को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी, आपको बता दें कि जो ये आरोपिया है, हर शादी के कुछ दिनों बाद जेवर, नकदी और मोबाइल लेकर फरार हो जाती थी। पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए बोगस ग्राहक बनकर जाल बिछाया और भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक महिला मूल रूप से महाराजगंज की रहने वाली है। फिलहाल पुलिस इस आरोपित महिला से पूछताछ कर रही है और इसके गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में भी जुटी हुई है। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, 25 शादियां इसने की हैं। बड़ी बात है 25 शादी करना और उसके बाद फिर इतने लंबे समय बाद गिरफ्तार हो जाना। क्या पूरा गैंग था? क्या ये पूरा सरगना था? कितने लंबे समय से इसी तरीके की हरकतें कर रही थी? कब से ये खेल इसका चल रहा था? देखिए, ये खेल लंबे वक्त से चल रहा था और ये हर शादी के 50,000 रुपये लेती थी। जो पूरा गिरोह जो चलाता था उसमें से 50,000 रुपये इसके हिस्से में आते थे। और ये जो गिरोह है ये भोपाल और उसके आसपास में रहने वाले लोग हैं, जिसमें अभी जो पता चला है लुटेरी दुल्हन के अलावा इसमें एक एजेंट भी इसमें मिला है और मध्यस्थता कराने वाले कुछ लोग और भी हो सकते हैं। दरअसल जो एजेंट होते हैं ये दूल्हा तलाशते हैं और ऐसे युवकों को या ऐसे परिवारों को ये संपर्क साधते हैं जिनका जिनके रिश्तेदारियों में शादी करने की बजाय ये लोग बाहर शादी करना पसंद करते हैं। तो ऐसे परिवारों को तलाशा जाता था और उनकी बाकायदा शादी की जाती थी और शादी वाले दिन ही या उसके 1-2 दिन बाद में ये अपने गहने, जेवरात और घर का दूसरा साजो सामान, कैश लेकर नदारद हो जाती थी। ऐसी तकरीबन 25 शादियां अभी तक पता चल चुकी हैं। 23 साल की उम्र की अनुराधा पासवान नाम की जो युवती है, ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, लेकिन इसने मध्य प्रदेश के भोपाल में डेरा डाल रखा था। और जब सवाई माधोपुर की पुलिस यहाँ पर पहुंची तो उसने एक कांस्टेबल को दूल्हा बनाकर भेजा, एजेंट के जरिए भेजा और इस युवती से संपर्क साधा गया। जैसे ही संपर्क हुआ तो पुलिस ने इसको तुरंत धर दबोचा और उसको दुल्हन को और एजेंट को लेकर यहाँ से सवाई माधोपुर लेकर पहुंच चुकी है। लेकिन पता ये लगा है कि इसमें और भी सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। ये एक पूरा किसी तरीके की इससे पूछताछ की गई इस दुल्हन से जो शादी करके भाग जाती है, पैसे लेकर भाग जाती है? और इसके अलावा ये भी जरा जानकारी दीजिए कि इसने शादी कहां की है, कौन कौन से राज्यों में इसने जाल बिछाया अपना, कितने लोगों को इसमें शामिल कर रखा है और क्यों अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ? 25 शादियां बड़ी बात है, 25 शादियां करने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता है। देखिए, अलग अलग जगहों पर इस तरह की शिकायतें तो आम हैं। राजस्थान में इस तरह का खेल ज़्यादा चलता है और राजस्थान से सटा हुआ मध्य प्रदेश का जो इलाका है यहाँ पर भी इस तरह के खेल आमतौर पर नज़र आते हैं। एजेंट भोपाल और उसके आसपास के अलग अलग जगहों पर है। हालांकि ये भोपाल के ही हैं, भोपाल में ही रहने वाले हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। ये कहीं आसपास के हैं और भोपाल को अपना केंद्र बनाकर अपना काम करते हैं। युवती भी उत्तर प्रदेश की ज़रूर रहने वाली है लेकिन यहाँ रहती है। तो जैसे जैसे शिकायतें अलग अलग जगहों पर मिली है, राजस्थान के कुछ इलाकों में शिकायतें मिली है, मध्य प्रदेश से अभी तक इस तरह की शिकायत नहीं आई है। राजस्थान में इस युवती ने ज़्यादा जाल फेंके हैं और इस पूरी गैंग ने मध्य प्रदेश से संचालित होकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ संदीप, एक और चीज मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी। अभी आपने कहा कि शादी करने के 50,000 रुपए लेती थी, तो क्या ये एजेंट लोगों से पैसे लिया करते थे इस आरोपी महिला से शादी कराने के नाम पर? देखिए, महिला लूट कर माल अपने गिरोह को दे देती थी और इसमें हर शादी करने के ये लड़के वालों से भी पैसा लिया करती थी। तो जिसमें इसकी कीमत 50,000 रुपये और फिर लूट से जो माल आता था उसकी बंदर बांट आपस में की जाती थी। तो बड़ा जेवरात इनके पास से मिलने की संभावना है। अभी युवती के पास से बहुत ज़्यादा जेवरात नहीं मिले हैं। पुलिस को अनुमान है कि अभी और भी जेवरात हो सकते हैं जो अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाए गए हैं। गिरोह के जब अलग दूसरे लोग सामने आएंगे तब ये पूरे माल असबाब का पता लगेगा, कितना
माल इन लोगों ने लूटा है, किन किन लोगों से लूटा है। हालांकि जो शिकायतें हैं वो एकजाई की जा रही हैं, सब एक जगह इकट्ठे करके सवाई माधोपुर पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और फिर जैसे जैसे शिकायतें आएंगी उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक 25 शादियों का पता लग चुका है जिसमें इसने लोगों को ठगा है शादी के नाम पर। बिल्कुल। संदीप, क्या एजेंट के बारे में भी पता लगा कि वो एजेंट कौन था, महिला से वो किस तरीके से जुड़ा, महिला के लिए किस तरीके से वो काम करता था? इसके अलावा क्या अन्य राज्यों में भी वो एजेंट काम कर चुका है? क्या इसके अलावा ऐसी ही कोई और भी महिला हो सकती है जिसके थ्रू वो लोगों से शादियां करवाता था? अभी तो चूंकि इसी महिला के बारे में पता चला है, क्या और भी महिलाएं ऐसी हो सकती हैं जो निर्दोष लोगों को जो बिल्कुल जिनको पता ही नहीं है उनको इस तरीके से फंसाने का काम करते थे? बिल्कुल अंजलि, पुलिस को इसी बात की आशंका है कि केवल अकेली ये युवती नहीं है, इसके साथ में और भी लोग हो सकते हैं। और एजेंट जिस तरह से काम करते थे, ये एजेंट ऐसे दूसरे एजेंट्स के संपर्क में हुआ करते थे जो दूसरे राज्यों में है या दूसरे शहर गाँव में हैं। उन लोगों से संपर्क साध कर ये पता लगाया जाता था कि युवती के शादी लायक युवक कौन सा है और क्या वो शादी के लिए किसी युवती की खोज कर रहा है। तो खुद एजेंट बताते थे कि ये एक युवती है जो रहने वाली यहाँ की है और ये आपस में भरोसा करके, एजेंट्स के जरिए भरोसा करके शादियां इस तरह की अंजाम दे देते थे। और केवल ये राजस्थान ही नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश के कई इलाके और उत्तर प्रदेश का जो राजस्थान मध्य प्रदेश बिल्कुल। और सभी को इंतजार है इस बात का खुलासा होने का कि आखिरकार इस गैंग में कितने लोग शामिल थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संदीप जानकारी देने के लिए।